चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत के बारे में है और हाँ, उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताती है। अगर कोई पूछे कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो दिमाग में ना जाने क्या क्या आने लगता है। पर क्या इसका जवाब उतना कॉम्प्लिकेटेड है जितना हम सोचते हैं? हम अक्सर सोचते हैं, अरे मैं बहुत आलसी हूं। पर असली विलेन आलस नहीं है। असली विलेन तो एक छोटा सा प्यारा सा शब्द है, कल। कल से करूंगा, कल से पक्का। और पता है, यही कल हमारे आज को, हमारी कामयाबी को चुपके से चुरा ले जाता है। तो चलिए इस चोर को थोड़ा और करीब से जानते हैं जिसका नाम है कल। क्योंकि ये कहानी हमें यही सिखाएगी कि आज का काम कल पर टालना असल में खुद को ही धोखा देना है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको मिलवाता हूं आर्यन से। बिंदुपुर गांव का एक लड़का, जिसकी कहानी में शायद हम सबको अपनी कहानी का कोई ना कोई हिस्सा जरूर दिखेगा। तो ये जो आर्यन था वो दिमाग से बहुत तेज था, होशियार था, चीजें झट से समझ लेता था। पर उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। आदत थी हर जरूरी काम को और खास तौर पर पढ़ाई को कल पर टालने की। और उसका फेवरेट बहाना क्या था? अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल से तो पक्का शुरू करूंगा। और फिर आया वो महीना। फाइनल एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा था। आर्यन रोज रोज खुद से एक ही वादा करता, बस कल सुबह 4 बजे उठूंगा और पढ़ना शुरू। लेकिन वो कल वाली सुबह कभी आई ही नहीं। दिन दोस्तों के साथ खेलने में निकल जाते और रातें आज तो बहुत थक गया के बहाने में। और देखते ही देखते पूरा का पूरा महीना हाथ से निकल गया, रेत की तरह। अब एग्जाम में बचे थे सिर्फ 2 दिन और जैसे ही आर्यन ने किताबें खोलीं, बस घबराहट ने उसे घेर लिया। इतना सारा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स देखकर तो उसका सिर ही चकरा गया। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने पूरे साल को कितनी बड़ी भूल की थी। और अब वक्त था अपनी उस सबसे बड़ी गलती का नतीजा भुगतने का, असफलता का सबक सीखने का। सोचिए जरा, वो एग्जाम हॉल में बैठा है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है और सवाल सब देखे देखे जाने पहचाने लग रहे हैं। पर मजाल है कि एक भी सवाल का पूरा जवाब याद आ जाए। कुछ नहीं, वो बस पन्ने पलटता रहा और बाकी सबको लिखते हुए देखता रहा। और फिर रिजल्ट आया। नतीजा बिल्कुल साफ था, फेल। उसके सारे दोस्त अगली क्लास में चले गए और वो वहीं रह गया। सबसे ज्यादा दुख तो उसे तब हुआ जब उसने अपने मम्मी पापा की आंखों में वो उदासी देखी। उसे बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई। उस शाम वो रोता हुआ अपने दादाजी के पास गया और वहीं उसे जिंदगी का वो सबक मिला, वो ज्ञान मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। दादाजी ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया। सामने आंगन में एक छोटा सा पौधा था। उसकी तरफ इशारा करके उन्होंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बेटा एक बात बता, अगर मैं इस पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी ना दूं और महीने के आखिर में एक साथ 10 बाल्टी पानी डाल दूं, तो क्या ये पौधा जिंदा बचेगा? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, नहीं दादाजी, ये तो सूख जाएगा। ये सुनकर दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा पढ़ाई भी ना बिल्कुल इसी पौधे की तरह है। ये एक ज्ञान का पौधा है जो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से बड़ा होता है। एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो ये भी सूख जाएगा। अब फिर दादाजी ने वो लाइन कही जिसने आर्यन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, कल एक ऐसा चोर है जो सिर्फ तुम्हारे आज की मेहनत नहीं चुराता, वो तुम्हारे आने वाले कल की खुशी भी चुरा लेता है। दादाजी के ये शब्द आर्यन के दिल में उतर गए। बहुत गहरा असर हुआ उस पे और उसने उसी पल, उसी दिन फैसला कर लिया कि बस अब और नहीं, अब वो कल का इंतजार नहीं करेगा। अगले ही दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट पेपर लगाया और उस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है। ये उसके लिए सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक रिमाइंडर था, एक वादा था जो उसने खुद से किया था कि अब से हर काम आज होगा, अभी होगा। और जानते हैं क्या हुआ? अगले 1 साल में आर्यन पूरी तरह से बदल गया। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता वो उसी दिन सेम डे घर आकर उसे रिवाइज करता और धीरे धीरे जो पढ़ाई उसे बोझ लगती थी वो उसकी आदत बन गई, उसका रूटीन बन गई। और रिजल्ट? अरे रिजल्ट तो कमाल का था। जो आर्यन 1 साल पहले फेल हो गया था, वही आर्यन अब अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि कामयाबी मतलब सक्सेस कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये तो उन छोटी छोटी कोशिशों का टोटल है जो हम हर रोज करते हैं,
रोज थोड़ा थोड़ा अगर आज ईमानदारी से मेहनत कर ली तो कल तो अपने आप ऑटोमेटिकली बेहतर हो ही जाएगा। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। सपने कल से पूरे नहीं होते, वो आज से पूरे होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो आज जब काम शुरू होगा वो कब आएगा।